आज की टू हॉरर स्टोरी हमारे साथ हमारे एक साथी ने शेयर की है। वे बताते हैं कि वह इस घटना के बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। साथ ही साथ उनकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। यह बात उन दिनों की है जब मेरे एक पड़ोसी की अंतिम यात्रा पर मैं गया था। उस दिन मुझे अजीब सा मन में डर लग रहा था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत बार मना किया था कि रहने दो, तुम मत जाओ उनकी अंतिम यात्रा पर। लेकिन मैंने भी उन्हें यह बोलकर टाल दिया कि अपने पड़ोसी की एक अंतिम यात्रा में जाना तो हमारा धर्म होगा, और मैं ज़बरदस्ती ही उनकी अंतिम यात्रा में चला गया। दोस्तों, मुझे क्या पता था कि उस अंतिम यात्रा में जाने के बाद मैं इन चीज़ों के अस्तित्व को भी मानने लगूंगा, जिनकी कहानियों को मैं सिर्फ एक मजाक समझता रहा। तो दोस्तों, मैं उसके बाद जैसे ही शमशान पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि तकरीबन 10 या 15 लोग ही थे, जो कि उनके कुछ करीबी और उनकी जान पहचान के एक बहुत करीबी लोग थे। तो यह बात देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि केवल इनकी अंतिम यात्रा में इतने कम लोग कैसे आए। और मैंने उनको बहुत ही अच्छे से देखने पर लगा कि जैसे वह लोग खुश हों, जैसे मानो किसी की शादी में आए हों। मैंने हमेशा देखा है कि अंतिम यात्रा पर लोग उदास और रोए हुए रहते हैं, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा पर लोग बहुत ही खुश थे। यह बात भी मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी। और जैसे जैसे मैं शमशान के बीचों बीच जाता रहा, मुझे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, और मान के चलो मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे लगा कि ऐसा मेरा भ्रम है या तेज हवा चल रही है उसके कारण ऐसा हो। लेकिन जैसे ही मैं अंतिम यात्रा पर के बीचों बीच पहुंचा, तो वहां पे रखे हुए सबको देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि वह डेड बॉडी की आंखें खुली हुई हैं और वह मेरे ही तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं इतना देखकर ही मुझे बहुत डर लगा, और मैं तुरंत ही पीछे 2 कदम खिसक गया। मैं जैसे ही 2 कदम पीछे खसका, मैं एक भाई साहब से टकराया, और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपको क्या हो गया? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस आपने इनकी आंखें बंद क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, इनकी तो आंखें बंद है। तो मुझे यह सोचकर भी बड़ी हैरानी हुई। फिर मुझे वहाँ से हल्का हल्का डर लगना चालू हुआ, और तभी उन्होंने मेरे चेहरे पर से आता हुआ पसीना देखकर मुझसे कहा कि भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप वहाँ किनारे पर जाके बैठ जाइए। फिर मैंने कहा कि चलो यही कर लेता हूँ, मैं कोने में जाके बैठ जाता हूँ। फिर वहाँ शमशान पर लगी हुई थी कुछ कुर्सियाँ बाजू में, मैं वहाँ जाकर बैठ गया। मैंने वहाँ जाकर बैठा तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक ईंट रखी हुई थी। वह ईंट मुझे हिलती हुई दिखी, तो मुझे वह लगा कि यह ईंट हो सकता है इसके नीचे कुछ जानवर ने मारा हो किसी ने, या फिर हो सकता है फंस गया हो। तो मैंने उसे गौर से देखा, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे 2 उंगलियां कटी पड़ी हुई थी। वह उंगलियां फड़फड़ा रही थी। इतना देखकर मुझे और डर लगने लगा। मैं फटाक से वहाँ से उठकर भागा। मेरे कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं वहाँ पे फिर अकेले में खड़ा था, क्योंकि वहाँ पे आगे क्रियाक्रम की प्रक्रियाएं चल रही थी। तभी मैंने देखा कि वह जो मेरे कान पर फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी, अब वो बहुत तेज आने लगी थी। मान के चलो मेरे कान पे ही कोल बोल रहा हो। और अचानक से मेरे कान के पीछे से मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे नाम लेकर पुकारा। और जब मैं पीछे पलट कर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। वो फिर से थोड़ी देर बाद मेरे कान के पीछे से एक और बार मेरा नाम लेकर किसी ने पुकारा। तो इतनी आवाज़ सुनकर मैं वापस से पलटा, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक पुल था। उस पुल पर कोई लटका हुआ है, मान के चलो रेलिंग पकड़ के कोई झूल रहा हो। मैंने गौर से देखने पर पाया कि वही औरत जिसकी मृत्यु हो गई है, वही औरत लटक रही थी। इतना देखकर मानो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इतना देखकर मानो मेरे शरीर में ही दम नहीं बची थी। मैं जैसे तैसे करके 10-15 लोगों के बीच में चला गया, और वहाँ जाकर मुझे लगा कि अब यहाँ रुकना सही नहीं है। तभी मैंने उनमें से एक भाई साहब को कहा कि भाई साहब, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो आप मुझे माफ़ करना, मुझे अपने घर जाना होगा। तो उन्होंने भी कहा ठीक है भाई साहब, आप चले जाइए। लेकिन यह वाक़या उस टाइम ही ख़त्म नहीं होने वाला था। मैंने जैसे ही घर जाने के लिए अपनी बाइक उठाई, तो मैंने देखा कि मेरी बाइक बहुत भारी हो चुकी थी, मानो कीचड़ में से सन गई हो या उस सीट पर कोई बैठा हो। फिर मैं कुछ दूर गया,
तो मैंने अपने आईने को ठीक करा, लेकिन जैसे ही मैंने आईना ठीक करा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी है जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। इतना देखकर मेरी तुरंत ही बाइक बह गई और मैं तुरंत ही वहां से गिर गया। लेकिन उसके बाद मेरी आंखें जैसे खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर आ चुका था। और मेरे घर आने के बाद मैंने पाया कि मैं अपने कमरे पर लेटा हुआ हूँ और मेरे कमरे से बाहर मेरे घर वालों की बात करने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरे कमरे पर कोई नहीं था। तो मैंने पलट कर करवट बदला, लेकिन जब मैं करवट बदल रहा था तो मैंने अपने घर की खिड़की की ओर देखा। जब मैं खिड़की की ओर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पे थोड़ी सी खिड़की खुली हुई है और कांच लगी हुई थी। तो कांच के पीछे मुझे परछाई दिख रही थी और एक खिड़की जो आधी खुली हुई थी वहां से मैंने देखा कि वही औरत मेरी तरफ झांक रही थी। इतना देखकर मैं तुरंत ही चिल्लाने लगा और मुझे चिल्लाता सुन मेरे घर वाले भी वहां पे आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हो गया था। तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने इसलिए तुम्हें मना किया था वहां जाने के लिए क्योंकि वह एक साधारण महिला नहीं थी। वह तंत्र मंत्र काला जादू बहुत किया करती थी। एक समय सारा गांव ही उस महिला से परेशान था, लेकिन उसकी उम्र के कारण वह इन सब चीज़ों में फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और आखिर में उसकी अंतिम यात्रा में मुझे यह सब जाकर भुगतना पड़ा। तो इसलिए मेरे घर वालों ने कहा कि इसलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे। तब मुझे उस बात का कारण समझ आया। अब मेरे घर वाले भी यह समझ चुके थे कि मुझे किसी न किसी प्रकार की बला या फिर हवा लग चुकी है। तब उन्होंने फटाफट से एक पंडित जी को बुलाया और अपने घर पर ही पूजा रखवाई। तब पंडित जी ने आकर बताया कि इसके ग्रह नक्षत्र उसी महिला के आसपास होंगे, तभी इसे वह महिला की आत्मा या फिर रूह दिखाई दे रही है। फिर मेरे घर वालों ने एक पूजा रखवाने के बाद मेरे हाथ पर एक कलावा बंधवाया और मेरे गले पर एक माला चढ़ पहनवाई। जिसके बाद उन पंडित जी ने मुझसे कहा कि यह माला और इस कलावे को तुम उतारना नहीं, और उतारना भी या बदलना हो तो तुम मेरे पास आ जाना। लेकिन उन्होंने साफ हिदायत दी कि इस माला को जो उन्होंने मुझे गले में पहनने के लिए दिया है उसे ना उतारा जाए। तो दोस्तों, वह 2 दिन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक निकले। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।